नमस्कार। समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का कारवा पहुंच चुका है मुलायम सिंह यादव परिवार की जन्मस्थली और कर्मस्थली इटावा में। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता। जी हाँ, ये वो चंद लाइनें जिसे आपने कई फिल्मों और टीवी शो के दौरान सुना होगा। गोपाल दास नीरज की प्रमुख रचनाओं में से एक कविता की ये चंद लाइनें आज बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि आज की राजनीति में जिस तरह नेता कपड़ों की तरह पार्टी और अपनी रवैया बदल रहे हैं, उससे आवाम की आस्था राजनीति से उठने लगी है। राजनेताओं के रवैये से जनता की उम्मीद की नाव भरोसे के समुद्र में हिचकोले खाने को मजबूर है। नीरज के इन लाइनों की आज एक और अहमियत भी है। दरअसल प्रख्यात कवि और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित गोपाल दास नीरज का ताल्लुक उस शहर से है जहां हमारी वोट एक्सप्रेस आज पहुंची है, और वो शहर है इटावा, जो प्रदेश में आज सत्ता का केंद्र बिंदु बन गया है। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का ताल्लुक भी इसी जिले से है। जिले के सैफई गांव में दोनों का जन्म हुआ है। ये गांव आज दुनिया भर में चर्चित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आगरा के दक्षिण पूर्व में यमुना नदी के तट पर स्थित ये क्षेत्र महाभारत काल में पांचाल राज्य का हिस्सा था और राजा द्रुपद इस क्षेत्र के सम्राट थे। कहा जाता है कि पांडव जब 14 वर्ष के वनवास पर थे तो इसी क्षेत्र के दैत्य वन में उन्होंने अपने वनवास का काफी समय बिताया था। मुगल काल में यह क्षेत्र मुगल शासकों के कब्जे में रहा। इसके बाद मराठों और रोहिला सरदारों का भी इस क्षेत्र पर कब्जा रहा है। इसके बाद जब 19वीं सदी में देश में अंग्रेजी हुकूमत के बादल मंडराए तो ये क्षेत्र भी गोरी शासन से अछूता नहीं रह पाया। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1857 में जब क्रांति भड़की तो इटावा के क्रांति वीरों ने भी उस क्रांति यज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये वो दौर था जब देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी जा रही थी और इस दल के एक प्रमुख संस्थापक सदस्य A.O. ह्यूम इसी जिले यानी इटावा के कलेक्टर थे। कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन की प्रतिष्ठित बंगाल सिविल सेवा के लिए A.O. ह्यूम यहीं पर रहते हुए युवाओं को एक पार्टी बनाने के लिए प्रेरित किया था, जिसके बाद कांग्रेस की स्थापना हुई। आज भी ये जिला राजनीतिक तौर पर देश भर में चर्चा का केंद्र बिंदु रहता है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन भी इटावा के ही थे, और इटावा में हम अपनी यात्रा की शुरुआत उस सैफई गांव से करने जा रहे हैं जो शायद देश का इकलौता गांव है जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम है, हवाई पट्टी है, मेडिकल कॉलेज है और एम्स जैसा आधुनिक अस्पताल भी। और यहाँ सैफई गांव में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे। चुनाव आने वाले हैं, इटावा के सैफई में हम खड़े हैं। यादव परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ यादव परिवार में, जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या वो दिमाग में चल रहा होगा? ऐसी दिमाग में कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वो परिवार एक है और सभी लोग घर में थोड़ा बहुत विवाद तो होता ही है। हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुलायम सिंह जी सभी के साथ हैं। हम लोगों को पूरी आशा नहीं विश्वास है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे यहाँ का बहुत सारा विकास होगा। ये यहाँ से भी सवाल पूछना ही बेमानी कई बार हो जाता है कि जीतेगा कौन, लेकिन एक बात कहीं ना कहीं दिमाग में आती है कि जो कुछ भी यादव परिवार में हुआ, क्या उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को यहाँ हो सकता है? नहीं साहब, कोई नुकसान नहीं। जब तक वोट पड़ेगा 21 तारीख को सब एक होंगे, सभी लोग वोट देंगे। नेताजी को, अखिलेश को, जसवंत सिंह, शिवपाल सिंह को, सभी एक हैं। कोई विवाद नहीं कहीं भी किसी बात का। अखिलेश जी भी युवा मुख्यमंत्री हैं और ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे युवा उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो उनके विपक्षी हैं जैसे मायावती है, बीजेपी है, वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। तो बतौर सैफई के एक युवा वोटर, जब ये बाकी विपक्षी पार्टियां आलोचना करती है अखिलेश जी की, तो आपको कैसा फील होता है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं है। बीजेपी सरकार से देखें और बसपा देखें, सपा में बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। इस साल समाजवादी पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। विरोधी पार्टी कहती है, वो तो कहती रहती है, वो तो कहेंगी। क्या उम्मीद है इस बार की सरकार जो है वो अखिलेश जी की बनेगी लड़ाइयों के बाद भी? जी सर, पूरी उम्मीद है और पूरी उम्मीद के साथ हम लोग वोट देना चाहते हैं अखिलेश के माध्यम से। और जो लोग यहाँ कर रहे हैं, सैफई परिवार भी ठीक किया है, आज के लिए जो भी किया है उन्हें अच्छा किया है। सैफई में तो इतना विकास अखिलेश जी ने किया, दोबारा जब उनकी सरकार बनती, जैसे आप तमाम लोग कह रहे हैं,
तो और अखिलेश जी को क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा कर जाएं, क्योंकि ये यहाँ किसान से जुड़े हुए हैं। इनके जो पिताजी हैं वो यहाँ क्षेत्र से गए हैं और वो इस हालत से गए हैं कि किसान एक परिवार से गए हैं, उनको सारी स्थितियां पता है। ये सफाई के लोगों का भरोसा अभी भी यादव परिवार पर, अखिलेश यादव पर बना हुआ है। लेकिन जहां तक किसानों की बात है, यहाँ के लोग साफ कह रहे हैं कि किसानों को सुविधा दीजिए, 24 घंटे बिजली दीजिए, सिर्फ सफाई नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। चुनाव आने वाले हैं, क्या सोचा है कि ये सफाई गांव के लोग फिर साइकिल पे ही या कुछ और भी सोच रहे हैं आप लोग? बिल्कुल साइकिल सर। माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। लोग इटावा के पीजी कॉलेज में पहुंच चुके हैं, जहां से मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों ने पढ़ाई की। प्रोफेसर रामगोपाल यादव इसी कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कई यंग स्टूडेंट हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये चुनाव में वोट करने जाएंगे पहली बार, तो इनके लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा। आप जब चुनाव में पहली बार वोट करने जाओगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा, किस मुद्दे को लेकर वोट करने जाओगे? सर सीधा मुद्दा है कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा यही मुद्दा रहा है बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बेरोजगारी सबसे ज्यादा है यंग जनरेशन में। तो बेरोजगारी को देखते ही जो भी करेगा तो अपनी ज्यादा क्षेत्रीय पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वही बेरोजगारी दूर कर सकती है मेरी, इसलिए हम लोग ज्यादा क्षेत्रीय पार्टी को सपोर्ट करेंगे। सर क्षेत्रीय पार्टी मतलब कौन सी पार्टी? अब सर क्षेत्रीय पार्टी मेरी एक ही है यहाँ पे, सपा पार्टी। रोजगार एक बड़ा इशू है, 5 साल तक पार्टी की सरकार रही, फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो उस सरकार के कामकाज का मूल्यांकन आप कैसे करोगे और जब चुनाव में जाओगे तो क्या सोचकर वोट करोगे? चुनाव में जाने पर मतलब यही सोचकर वोट करेंगे कि यहाँ पर इन्होंने सही बोला कि बेरोजगारी तो है ही, ठीक है। इसके हिसाब से मतलब यहाँ पर जो हम एक तरीके से देखें तो सुरक्षा का भी मतलब एक ख्याल रखेंगे। क्षेत्रीय पार्टी 5 साल से यहाँ पे सत्ता में है, लेकिन उनके मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पे कोई विकास नहीं किया है, ठीक है। वो अपना सारा विकास अपने क्षेत्र में वहीं सीमित रखते हैं। इटावा का सिर्फ नाम ही नाम है, कोई यहाँ पे विकास नहीं है। और कहाँ तक सीमित रखते हैं? अपने मतलब सफाई तक, सैफी ब्लॉक तक। तो इस बार जब आप चुनाव में वोट करने जाओगे तो क्या सोचकर, अच्छा विकल्प क्या है आपके पास? विकल्प यही है मतलब एक हम अपना अच्छा सा लीडर फिर से दोबारा चुनेंगे और उसको ये सोचकर वोट देंगे कि वो यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराए हमें। कौन रोजगार उपलब्ध करा सकता है, कौन सी पार्टी? पार्टी का देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, वो जिस तरीके से मतलब अपनी कूटनीति से विदेशों में भी और यहाँ भी रोजगार लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो बेटर विकल्प होंगे। आपके हिसाब से इटावा की सबसे बड़ी समस्या क्या है और बेहतर विकल्प कौन सी पार्टी हो सकती है यूपी में सरकार चलाने के लिए? वैसे हमारे हिसाब से तो हम तो इटावा के हिसाब से हमारे लिए तो अखिलेश वाली बस वही हमें तो अच्छे लगते हैं। हाँ, क्योंकि उनने जो वादा करते हैं वो निभाते भी हैं। हाँ, पहले वादा किए थे कि ये लैपटॉप देंगे सभी बच्चों को, तो उन्होंने पूरा किया और 30,000 वाली चेक भी पूरी की। तो जब आप वोट डालने जाओगे इस बार पहली बार, एक्साइटमेंट अपनी जगह है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको लगती है कि यूपी में इसकी सरकार होनी चाहिए, अखिलेश यादव, मायावती या बीजेपी? अखिलेश यादव। इस बार जब आप वोट करने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे, कौन सी सरकार यूपी के लिए अच्छी सरकार होगी? हम तो मोदी जी को डालेंगे। इनके लिए विकास मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा का। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। वोटर आई कार्ड बन गया है? हाँ, बन गया। तो जब आप पहली बार आप वोट करने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे, दिमाग में क्या मुद्दा चल रहा होगा, क्या इशू चल रहा होगा? मुद्दा क्या यही चल रहा है कि अच्छी सरकार बने, हम लोगों को अच्छे शिक्षा के लिए जो भी चीजें हैं सारी मतलब हम लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, बस यही है मेन मकसद हमारा कि पॉल्यूशन ये सब कम हो, करप्शन कम हो। की सरकार अच्छी सरकार होगी यूपी में? जाहिर सी बात है, सपा जाऊंगी। जब वोट करने जाओगे चुनाव में तो क्या सोचकर वोट करोगे, किसके लिए? बीजेपी। और ये लोग कह रहे हैं मोदी जी ने नोटबंदी का करके गरीबों का नुकसान कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अच्छा ही किया, जो कुछ भी किया है वो अच्छा किया। हम लोग इटावा के आखिरी गांव उदी में पहुंच गए हैं। उदी
चंबल घाटी का इलाका है और इस गांव के ठीक बाद मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। और ये गांव, ये इलाका कभी डाकुओं के नाम से थर्राया करता था, लेकिन आज चंबल शांत है। और अब हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि चंबल के लोग इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। यहाँ चंबल के लोगों के लिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जब आप लोग वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे? ये सोच के वोट डालेंगे, क्योंकि वैसे तो हमारे लोगों के लिए समाजवादी पार्टी बेहतर है, लेकिन अब उनमें आपसी जो लड़ाई है, पारिवारिक झगड़ा चल रहा है, इससे उनके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा। समाजवादी पार्टी इससे पिछड़ेगी और सब पार्टियों को हम लोगों ने चांस दिया। हम चाहते हैं अब एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जो उन्होंने अपने वादे घोषणा पत्र में किए हैं उसके अनुसार वो अपना कार्य करें। आपके हिसाब से बाबा, जब वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे? हम तो भाजपा ही में डालेंगे वोट हम लोग। क्या कोई वजह? वजह नहीं है, भाजपा ही पार्टी भाई आएगी। काय वोट खराब करो बिगाड़ में, काय वोट खराब करो। किसको वोट डालोगे? क्या सोच के वोट डालोगे? वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, वो सबसे अच्छी पार्टी है। मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। जब इस बार आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे? अब वोट डालना तो है ही, ये पावन पर्व है। अब ये है कि सरकार किसकी बननी है। अब हमारे जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने नोटबंदी का काम तो अच्छा किया छोटे आदमी के लिए, लेकिन तकलीफ भी हुई। तकलीफ होने के बाद भी क्योंकि छोटे आदमी के हित की बात की है, थोड़ा तो झेलना पड़ेगा। छोटे आदमी के हित की बात की है, थोड़ा तो झेलना पड़ेगा। तो ये तमाम लोगों की राय है। हम गांव में कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम लोग चंबल घाटी के उदी गांव में हैं और यहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट डालेंगे और यहाँ क्या मुद्दा है। कौन है इस बार जो नेता है? कौन नेता अच्छा लगता है? अखिलेश यादव, मायावती या मोदी जी? मोदी है जैसा में, तो और कहा है। ये मोदी जी के साथ है। क्या सोच के मोदी जी को वोट करोगे आप? हम ऐसे ही करेंगे, मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी को वोट देंगे। तो क्यों आप मोदी जी से इतना खुश क्यों है? कुछ काम किया उन्होंने गरीबों के लिए? हाँ, गरीबों के लिए कर रहे हैं काम। आप जब वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे? दिमाग में क्या मुद्दा चल रहा होगा कि मुझे किसकी सरकार बनानी है? मुझे मोदी जी की बनानी है, क्योंकि उसने बहुत गरीब लोगों की सहायता की है, इसलिए। गरीब लोगों की सहायता की है। और ये मायावती कह रही है कि हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनाओ। अखिलेश जी कह रहे हैं मैंने विकास किया है। तो इन दोनों में से भरोसा नहीं है? दोनों में से नहीं है। अखिलेश जी की सरकार ने ठीक ठाक काम किया कि नहीं किया? कुछ विकास नहीं करो, का विकास करो। क्या सोचा है इस बार किसकी सरकार बनवानी है? क्या सोचा है इस बार किसको वोट करना है? हम तो बसपा के आदमी ही, बसपा को वोट दें। क्यों? ये तो सब कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने विकास किया, मोदी जी विकास कर रहे हैं, मायावती जी कर रही हैं। क्या करेंगी? नहीं करेंगी। अपनी पार्टी है, अपने को वोट देंगे। अगर मेरी एरिया कोई आदमी मेरे गांव से खड़ा होता है तो वोट उसी को देंगे, चाहे वो किसी पार्टी का आदमी हो। मेरा तो नहीं तो बसपा में जाएंगे। आप किसको वोट करेंगे भैया? हम मोदी को देंगे, सीधी बात। बीजेपी की तरफ भी है, मायावती जी की तरफ भी है, सपा से भी लोग यहाँ पर खुश है। हम लोग इटावा के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में पहुंच गए और यहाँ पे तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव आने वाला है, जब आप वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है अपना, जो आज की डेट में अखिलेश यादव ने अपने यहाँ पे कुछ किया है, इसके लिए उन्हीं का चांस है, उन्हीं को वोट मिलेगा। आप किसको वोट करेंगे? हम भी उन्हीं को वोट करेंगे। क्यों, सिर्फ इन्हीं के कहने पे या खुद आप सोच के? खुद हम अपने आप सोच के। तो क्या अखिलेश जी में क्या खासियत है जो उन्हीं को वोट करना है? उन्होंने हमारे प्रदेश में काम किया है। तो आप जब इस बार वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे कि किसकी सरकार हमें बनवानी है? हमें अच्छी सरकार बनवानी है जो हमारे आगे प्रोग्रेस करे, जैसे मोदी ने बहुत कुछ किया है आगे, वैसे ही हम अपना सोचते अपना जब वोट डालेंगे ना हम तो बहुत सोच समझ के डालेंगे। तो इस बार उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? हमारे हिसाब से भाजपा की बननी चाहिए। आप वोट करने जाओगे इस बार? या तो जब आप वोट करने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे किसकी सरकार बनवानी है हमें? समाजवादी पार्टी। लेकिन जैसे मायावती हैं और बीजेपी हैं, वो कह रही कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज बहुत बढ़ गया, खासतौर से महिलाओं के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो अपनी अपनी सोच है। जैसा मतलब जो जैसा बोलता है उसे लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। वो मतलब मैंने 5 साल पहले भी उन्हीं को वोट किया था। इस बार भी अखिलेश जी को? इस बार भी अखिलेश जी को ही करना है। वोट करने जाते हो आप इलेक्शन में? जी। तो इस बार जब वोट करने जाओगे तो क्या सोचना है किसकी सरकार बनानी है? समाजवादी की। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनसे बातचीत कर रहे हैं। जब आप वोट डालने जाओगे इस बार चुनाव में तो क्या सोच के वोट डालोगे, किसकी सरकार बनवानी है? बीजेपी सरकार बनेगी। और आपके हिसाब से ये जो अखिलेश जी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे
तमाम मायावती और बीजेपी कहती है कि बड़ा अपराध बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। आपको ऐसा लगता है वाकई अपराध बढ़ा? नहीं, तो इस बार जब वोट डालने जाओगे तो किसके लिए वोट करोगे? अखिलेश को। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी सरकार किसकी हो सकती है? अखिलेश यादव की। लेकिन जो उनके विरोधी हैं वो ये कहते हैं, मायावती बीजेपी कहती है कि बड़ा अपराध बढ़ गया, खासतौर से महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत बढ़ गया है। अपराध तो अपनी सोच में है, जब लोग जैसा करते हैं वैसा होता है। सोच जैसे सोचोगे वैसे अपराध होते हैं। हर स्टेट में हर स्थिति में अपराध होते हैं, तो इसमें कोई सोच बदल दीजिए, अपराध खत्म हो जाएंगे अपने आप। थोड़ा तो सरकार कर रही है, वो कर रही है, खुद को भी तो चेंज होना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो खुद को भी चेंज होना पड़ेगा। इटावा से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।